प्रयागराज से बनारस और पटना तक जग रहे हैं क्योंकि गंगा उफान पर है। मोक्ष की नगरी काशी में गंगा के पानी में बहाव के चलते 84 घाट डूब चुके हैं। गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए नाव के सफर पर रोक लगा दी गई। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा का जलस्तर लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में जलस्तर है वो खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और इससे घाटों की सीढ़ियां और प्लेटफॉर्म भी डूब गए। गंगा में उफान के साथ ही अब वरुणा नदी में भी पलट प्रवाह हो रहा है। गंगा का पानी वरुणा नदी में जाने से सारनाथ की कई बस्तियों में पानी घुस गया। इधर सुबह बनारस के मंच, शीतला माता मंदिर, नमो घाट के स्कल्पचर तक पानी लहराता हुआ दिख रहा है। गंगा आरती घाटों की छतों पर की जा रही है। शवों का अंतिम संस्कार सड़क पर हो रहा है। वहीं गंगा के उफान के कारण प्रशासन इस समय पूरी तरह से अलर्ट पर है। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा खुद इसकी कमान संभाले हुए। आकाश यादव हमारे संवाददाता हैं वाराणसी के। वाराणसी से उनकी ये रिपोर्ट आप देखिए, वो दिखाएंगे आपको कि कैसे जो वाराणसी के घाट हैं वो पानी में डूबे। घाट के आसपास जो 500 मंदिर हैं वो भी पानी में डूबे। पहुंचा हूं दशाश्वमेध घाट पे, जहां पे शाम की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाऊंगा जहां पे शाम की गंगा आरती होती है। वो जो परिसर है, पूरा क्षेत्र है, पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। जहां पे लोग चलते थे, पूजा अर्चना करते थे, वहां पे अब नावें आगे खड़ी हो गई। यानी कि मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर आपको सामने जल पुलिस जो कार्यालय है वो दिखेगा। पूरी तरीके से वो जो ऑफिस है वो डूब गया है। अंदर जो जल पुलिस के विभाग के जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि आगे गहरा पानी, क्योंकि सीढ़ियों से चल के लोग नीचे आते थे, आरती देखते थे, लेकिन वो पूरा परिसर, वो पूरा क्षेत्र पूरा जलमग्न हो गया है। मां गंगा का रौद्र रूप देखिए, लहरों का उफान देखिए। तस्वीर आपके ठीक सामने है। घाट के किनारे जितनी भी मंदिरें थी वो मंदिरें अब डूब चुकी हैं। लगभग पूरा रास्ता बंद हो गया है। एक दूसरे घाटों का जो संपर्क है वो टूट गया है। शायद इसीलिए मैं जहां मौजूद हूं यहाँ पे पूजा अर्चना चल रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, जो लोग हैं, पंडा पुजारी हैं, वो ऊपर परिसर छत के ऊपर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब गंगा का जो आरती होता है वो इसी परिसर पे होता है, क्योंकि नीचे पूरी तरीके से आप जल देख सकते हैं। आप लाउड स्पीकर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि नाव जो है वो लाउड स्पीकर के पास पहुंच चुका है। और जो कैमरे लगे थे, जो तार थे, जो वायर थे, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है बिजली विभाग के द्वारा। तो चेतावनी बिंदु के पास पहुंचने वाला है। मां गंगा का जल स्तर लगातार जिस तरीके से 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, अब जो घाटों के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर सामने आ रही है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। इतना ही नहीं, गंगा में उफान की वजह से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह गलियों में किए जा रहे हैं। हरिश्चंद्र घाट पर भी गलियों में शवदाह करने की व्यवस्था की गई है। भीड़ का दबाव कम करने के लिए सड़कों पर ही लोगों को रोक दिया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार की लंबी वेटिंग है। इसकी वजह यह है कि वहां पर भी पानी भरा हुआ है। सवाल यह है कि इतना पानी है तो वहां पर दाह संस्कार कैसे हो, इसीलिए दाह संस्कार के लिए भी वेटिंग है। हालांकि अलग जगह इंतजाम किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पानी इतना ज़्यादा है, पानी हर जगह पहुंच जा रहा है, जिसके चलते दाह संस्कार करने में भी वाराणसी में दिक्कतें आ रही हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रहे बारिश का असर अब काशी के मां गंगा के जलस्तर में देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो मां गंगा का जल है बिल्कुल रौद्र रूप में आ चुका है। लहरें बिल्कुल उफान पे हैं। और मैं जहां मौजूद हूं ये काशी का मणिकर्णिका घाट है। और जो चिताओं को जलाने का जो जगह बचा है, एकमात्र जगह वो छत बचा है जहां पे लोग चिताओं को जलाया जा रहा है। हालांकि अब समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि चिताओं को जलाने में अब लंबी कतार देखने को मिल रही है। और एक तस्वीर आपको दिखा दूं, देखिए रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, लगभग पूरा डूब चुका है। केवल जो शिखर है वही तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। तो अब जो घाट है, घाटों का जो संपर्क है, एक दूसरे घाट से संपर्क टूट चुका है और मां गंगा का रौद्र रूप काशी में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ गुरु जी, उनसे बात करना चाहेंगे। गुरु जी, किस तरीके से परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बाढ़ का जो सबब है आपको देखने को मिल रहा है? ये जगह जो है सीमित मात्रा में हो गया। जल भराव के कारण पूरा प्लेटफॉर्म, पूरा जगह जो पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कराने के लिए था, ये सब पूर्ण रूप से भर चुका है गंगा के जल से। इसलिए गलियों में थोड़ा बहुत बचा हुआ जगह है, वहीं पर लोग अपना पितृ कार्य के लिए कर रहे हैं। इन्हें गिने चुने ही लोग आ पा रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में लोगों को ये मालूम हो चुका है कि गंगा रौद्र रूप में है, इसलिए तीर्थ यात्रियों का भी आगमन काशी में कम है।
जो पानी बढ़ा है ये कल या आज की डेट में कितने दिन में बढ़ा है ये पानी? ये पानी करीब एक हफ्ते के अंदर प्रायः जो है 2 मीटर 1.5 मीटर पर डे के हिसाब से पानी उफान पर है। परेशानियां किस तरीके से देखने को मिल रहा है? जो तस्वीर सारी नावें बंद हो चुकी हैं। तीर्थयात्री वाराणसी आते हैं तो बोटिंग के लिए, नाव के लिए, घूमने के लिए सारी प्रशासन की तरफ से नाव बंद हो चुकी। ये अच्छी बात है कि कोई दुर्घटना न होने पाई, इसके कारण नाव बंद होना आवश्यक था। ज़्यादातर यहाँ तीर्थयात्रियों को 100 यात्रियों को 100 जलाने में और तीर्थयात्रियों को अपना पितृ कार्य करने के लिए ज़्यादातर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर प्रयागराज में भी गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोगों की मुसीबत में भी इजाफा होता जा रहा है। बाढ़ से घिरे कई गांव इस वक्त टापू जैसे नजर आने लगे। गंगा जमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से कुछ ही दूरी पे है, जिसके चलते जो है निचला इलाका जो है वो बाढ़ की चपेट में और लगातार गंगा जमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, जिसके चलते जो है अंतिम संस्कार जो है वो सड़कों पर करने को लोग मजबूर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है इसमें ये शमशान घाट है, ये दारागंज का शमशान घाट है यहाँ का, और यहाँ पे देख सकते हैं लोग मजबूर होकर यहीं सड़क पे ही दाह संस्कार करें, क्योंकि गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब देख सकते हैं पूरा गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और निचला इलाका वो धीरे धीरे इस जगह पे जहाँ पे इसमें मौजूद है इस सड़क पे भी देखने के आने वाले समय में ये भी पूरा डूब जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से जल बढ़ रहा है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो जल स्तर अभी और बढ़ेगा, जिसके बाद लोग मजबूर होकर अभी और ऊपर कभी और ऊपर भी जाके बांध पे जाके उनको दाह संस्कार करना पड़ता है। लोग मजबूर होकर अब दाह संस्कार सड़कों पर करने के लिए मजबूर हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।